नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। देखिए, पितृपक्ष हर साल 15 दिन का एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने पितरों को, पितृ कौन होते हैं? जो हमारे माँ बाप या सास ससुर या कोई चाचा चाची, दादा दादी, मामा, ये जो लोग होते हैं जो जिनकी डेथ हो गई होती है, उन लोगों के लिए ये 15 दिन हमारे शास्त्रों में रखे गए हैं। इन 15 दिनों में हम क्या करते हैं? उन पितरों के निमित्त कुछ भोजन, पूजा और तर्पण वगैरह की विधि होती है, जिससे कि वो जो आत्माएं हैं, वो जो एसेंशन के लिए जा रही हैं, वो आत्माएं, देखिए इसीलिए कहते हैं कि शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर यदि होता है तो हम अपने एसेंशन के लिए खुद काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास शरीर नहीं है, यानी कि अगर हम आत्मा फॉर्म में हैं, तब हम अपने एसेंशन के लिए काम नहीं कर सकते। तब हम अपने जो बच्चे हैं या जो हमारे पीछे की जो पीढ़ी है, उसके ऊपर निर्भर होते हैं कि वो हमें जल देंगे, हमें भोजन देंगे और हमारे एसेंशन के लिए कामना करेंगे, तभी हम जो है वो दूसरे लोक में शिफ्ट होंगे। तो पितृपक्ष जो है वो हर साल 15 दिन के लिए मनाया जाता है, और जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या को खत्म होता है। अब देखिए, कौन सा श्राद्ध किसके लिए होगा वो बात है। जिस समय किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो जिस तिथि को डेथ होएगी, जैसे माना अगर वो पूर्णिमा को एक्सपायर होता है तो पूर्णिमा वाली तिथि होगी, अगर वो द्वितीय को एक्सपायर होता है तो द्वितीय, और अगर अमावस्या को हुआ है तो अमावस्या। तो ये क्या करते हैं, हम तिथि अनुसार अपने पूर्वजों का जो है वो तर्पण विधि विधान के साथ करके हम ये जो पितृ काल है उसको हम मनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक ब्राह्मण आते हैं और वो हमें रीति रिवाज से इन सब चीजों को कराते हैं। देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, अब क्योंकि पितरों की बात हो रही है तो सात्विक भोजन होगा और पूजा पाठ और सारी चीजें। अच्छा, पिंडदान का इसमें एक महत्व जरूर होता है। जैसे कि हम चावल बनाते हैं, जो जिसे हम भात कहते हैं, उन चावल के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं और उन गोलों की पूजा होती है, और फिर वो गोले पितरों के पिंड स्वरूप, जो हमारे एंसेस्टर्स एसेंशन हो गई है, जिनको सदगति मिल गई है, जिनको एक उच्च का लोक मिल गया है, वो जो नए पितर होते हैं हमारे, उनके पिंडों को हम उन पिंडों के साथ मैच कर देते हैं और उनका हम मिलान करा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो पितर जो हैं वो हमारे पितृलोक में चले जाते हैं। अब इनको असेंड करने के लिए, इनकी ऊर्ध्व गति करने के लिए, इनको ऊपर के लोक में पहुंचाने के लिए बहुत सारे विधि विधान होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।